राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों, मेरे माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। और अब हो रहा है रात का टाइम और यहाँ देखिए ये क्या काट रहे हैं। ये जिद करके ना दीदी ने कटवा ही दिया, नहीं वरना ये बोल रहे थे बहुत दिन का रखा है फेंक देंगे। इसे कहीं कुम्हड़ा बोलते हैं, कहीं पेठा बोलते हैं, कहीं सफ़ेद कद्दू बोलते हैं, भुअरा भी बोलते हैं, मतलब चीज़ वही है, बस अलग अलग नाम होते हैं हर जगह के। तो यहाँ ये काटा हुआ है और इसके काटने के पीछे के मैं रीज़न बताऊँ, बहुत दिन हो गए। रमा भी बोल बोल के चली गई कि जीजा जी से काट लीजिए, पेठा बनाऊंगी। मैं बना लेती हूँ पेठा, आप तो बस काट दोगी, काटने में फिर दिक्कत होती है, बड़ा फल होता है। शिवानी ने भी बहुत बार बोला और मैं तो खैर ऑलरेडी बोलती ही रहती हूँ, मेरी तो बोल बोल के मतलब जवानी बंद हो गई। लेकिन आज दीदी ऐसे पीछे पड़ गई, काटो इसे काटो, अगर ये ख़राब निकलेगा ना तो फेंक देंगे, बट इसे काटो। तो कटवा ही लिया, आके खड़ी हो गई, इसे फेंकने जा रही थी, खड़ी हो गई, आके चोटी कर रही थी दीदी, चोटी करने में से आके बैठ गई, बोले इसे काटो। सच में जब चल लिया, जब दीदी ने कटवा ही लिया। और इसकी बनाएंगे बड़ी। तो यहाँ उड़द की दाल फूलने के लिए रख दी है और अब सुबह हो गया। तो यहाँ इसे ना इसका अच्छे से पूरा निकाल रहे हैं छिलका, और इसे ठंडक में रख दिया था ऊपर छत पे जिससे ख़राब ना हो। तो यहाँ काट के पूरे बीज निकाल रहे हैं, बोले इसके बीज की मत फेंकना, इसे बीज डालेंगे तो इसकी बेल भी उगाएगी, अच्छा फल होता है ये। तो और पेठा तो ऑलरेडी इसका बनता ही बनता है। तो यहाँ दीदी ने दाल जो गलवाई थी वो दाल धुल रही हैं, तो इसकी बड़ी लगाएंगी। तो बोले थी मैं धुल देती हूँ, तब तक तुम और काम कर लो, फिर पीस देना। तो ये इतना पूरा छिलका निकला है। ये वाली बड़ी ना छिलके वाली दाल की ही अच्छी बनती, वरना तो वो वाली भी दाल मंगा लेती। तो यही वाली दाल गलाई थी, तो ये छिलका निकला है, गाय के डाल देंगे पूरा और धुल के साफ़ कर दे रही। और यहाँ पीस लेती हूँ मैं, दाल धुल गई है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने गोलू को बहुत अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गोलू भी बहुत खुश हुआ, मुझे भी अच्छा लगा कि गोलू आप मेरा ही क्या आप सबका लाडला है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और झाड़ू वगैरह पूछा करके सीधे मैं इसी में जुट गई, मैंने कहा लाओ पीस ही देती हूँ, फिर लाइट वगैरह भी जाने लगती, दिक्कत होती है। और दाल पीसने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये दाल थोड़ा वैसे पिसती भी है हार्ड। तो यहाँ वैसे चिपकनी सी होती है ना, तो यहाँ दाल मैंने पीस के रेडी कर दी, आधी जगह उसे पीस लेती हूँ। और फिर ऊपर आई तो मैंने कहा थोड़ा मैं भी कद्दूकस करूँ, तो इसे कद्दूकस किया। मैं दीदी को बोल दिया था आप रहने दो, मैं कद्दूकस कर देती हूँ। और यहाँ भून रही हूँ दलिया, क्योंकि गोलू बहुत दिन से बोला था मम्मी दलिया खानी, तो मैं बैठ गई, मैंने दलिया भून ही देती हूँ। तो पहले भून लूँ तब जाके बनाने के लिए रखूँ। अरे खाना आ जा चुका है, दीदी को खाना और दीदी की थाली लग गई है, मैं भी अपने लिए लेके आती हूँ। गेहूँ कल धुले हुए थे, तो कल धूप लग गई पूरी, आज दोबारा फिर डाल दी थी, बोली थी अच्छे से धूप अच्छे से सूख जाएंगे, आज और डाल दो, धूप है ही थी। तो बस मैं भी हाथ फिराने के लिए आई हुई थी। और गेहूँ ना एक बार सुखाने के बाद अगर उनमें हाथ ना फिरिए अच्छे से, तो अच्छे से सूखते नहीं हैं, ऊपर से तो सूख जाएंगे नहीं कि नीचे गीले गीले रह जाते हैं। तो पूरे मैंने जहाँ तक फैलाए पूरे अच्छे से उलट पुलट फिर से फेरा हाथ। इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ धूप, भाई साहब थोड़ा देर भी अगर धूप में बैठ जाए तो खुद पापड़ बनते देर नहीं लगेगी। जा रही हूँ नीचे, अभी बड़ी तोड़नी है। दीदी ने थोड़ी कसी, थोड़ी इनने कसी, थोड़ी मैंने से थोड़ा थोड़ा करके कद्दूकस किया है, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। और दाल तो पिसी गई। जा रही दीदी, देख लो क्या कर रही, लिवा लाऊँ, अंदर ही डाल देंगे, फिर बाद में उठा के धूप में रख लेंगे ना।
धूप में बैठने की हिम्मत नहीं है कि धूप में बैठ के बरी लग जाए। यहीं पे लगा लेंगे, तोड़ के फिर बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि धूप ना थोड़ी बहुत नहीं। कपड़ा ले जाओ, तिरछी करके निकाल लेंगे। फिर ऐसा नहीं करें, इतनी छाया तो यहाँ पे आ गई है, जब तक तोड़ेंगे। और वहाँ गेहूँ फैले हुए हैं तो कपड़े यहीं डाल देती हूँ, टट्टर रखा हुआ मासा इसी में डाल देती हूँ। तो अब सूख गए सारे कपड़े, वो डालते डालते सूख जाते हैं। तो ले जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पड़े रहते हैं ना तो उनका भी रंग धूप में सब चला जाता है। तो यहाँ कपड़े ले जा रही हूँ, और धूप की तो पूछिए ही मत, यहाँ टिकने की हिम्मत नहीं हो रही। बड़ी हम लोग अंदर लगाएंगे, फिर बाद में चारपाई बाहर रख देंगे। तो यहाँ ले जानी हूँ मैं नीचे कपड़े, और नीचे लाने के बाद में साथ ही साथ मैंने कहा फ़ोल्ड करके रख दूँ, फिर वो बेड में पड़े रहेंगे। तो यहाँ रख रही हूँ फ़ोल्ड करके सब। और ये ब्लाउज़ ना दीदी ही लेके आई थी, जो मैंने आज रेड साड़ी में पहना हुआ है। बोल रही थी तुम्हारे फिट बनेगा, तो मैंने पहना तो अच्छा भी लग रहा था, फिटिंग भी सही आई थी। तो दीदी ही लेके आई हुई थी। और इसके बाद में थोड़ा सा ही तब कद्दूकस किया था, अब फ्री होके बैठे हैं। तो फिर मैंने कहा और भी जो बचा है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत टाइम लग जाता है। और कद्दूकस करने के बाद में इसका पानी पूरा अच्छे से निचोड़ नहीं हूँ, क्योंकि दाल मिक्स करनी है, तो पानी रहेगा तो पूरी दाल ही इसमें वो हो जाएगी। तो पूरा अच्छे से निचोड़ा, दीदी बोले बहुत अच्छे से निचोड़ लेना। और सच में अगर दीदी पीछे ना पड़ती ना तो ये फल फेंक ही दिया जाता। तो देखिए काम की चीज़। और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, उड़द की दाल बड़ी लगा के बनाइए। और हम और दीदी ऊपर आ चुके हैं, दाल मिक्स कर ली है। यहाँ ये सबसे पहले 5 बैठाई जाती हैं। माँ ये मिर्चा दारू करती थी, नजर न लगी जाए। हाँ बड़ी टूटती मिर्चा रखती है अपनी। और जब भी बड़ी लगाते हैं ना तो सबसे पहले 5 ही बैठाई जाती हैं। मम्मी लोग बोलती थी ये बैठा के फिर सिंदूर का टीका किया जाता है, इसके बाद में ही बड़ी लगाते हैं। सूनी बड़ी कभी नहीं लगाते। तो यहाँ हम लोग अंदर ही चारपाई डाल दी है ताकि धूप ना लगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि बड़ी खुद ही बन जाएगी बाहर बैठ के। जब सूख जाएंगी तो बाहर रख लेंगे। और दीदी मुझसे बोल रही थी, बार बार टोक रही थी, इतनी बड़ी बड़ी मत लगाओ, छोटी छोटी लगाओ, छोटी छोटी। अरे बड़ी बड़ी लगाएंगे तो जल्दी वो लग जाएंगी, और सूख के तो वैसे भी छोटी छोटी हो जाती हैं। तो बोल रही थी हाँ नहीं छोटी छोटी लगाओ। नहीं सबके हाथ कटे हैं, सबके यहाँ छिलका का निकाल के आए, सबके छिलका का हाथ के। और ये काम ना 2 लोगों में ही होते हैं। रखा तो बहुत दिन से था, लेकिन बस यही हो रहा था। हम ये तो फेंकने जा रहे थे, और मेरे हाथ में देखिए चोट बहुत तेज़ी से लगी, एकदम ब्लैक वो हो रहा है एकदम। और दर्द भी होता है, लेकिन हो गया, काम तो करनी ही है। और मतलब घर में रखी चीज़ भी फेंक दी जाती, लेकिन वो बस ऐसे ही जिद में आ गए तो खो गया। यहाँ देखिए पूरी चारपाई भर गई है, और बस इसे अभी ले जाएंगे धूप में, रख देंगे जाके। और मम्मी लोग जब बनाया करती थी ना, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें पूरा गरम मसाला डाल दीजिए बड़ी लगाते टाइम ना, तो सर्दी जुकाम होता है ना, उसमें इसका पानी पीजिए तो भी फ़ायदा बहुत करता है। और सब्ज़ी तो ऑलरेडी बनती है अच्छी। सूख जाएंगे, आज सूख जाएंगे, कुछ कल सूख जाएंगे, 2-3 दिन में आराम से सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनट के बाद में हो गया। और इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, मम्मी बनाती है ना, बहुत टेस्टी है। आलू के साथ में बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। तो फाइनली बन के रेडी हो गई। आ जाओ तो रख दे बाहर, फिर हाँ गेट लगा के चला नीचे, ऊपर बहुत गर्मी लग रही है। तो बड़ी लगानी थी इसलिए आए, बाहर तो वैसे भी नहीं बैठ पाते, ताकि धूप में रख दें बाहर, फिर चले हम नीचे। गर्मी लग रही बहुत तेज, 3 बजे तक रही है, ऊपर से दमक लग रही बहुत ज़्यादा। और धूप में चारपाई रखने के बाद में जल्दी से मैं उतर के आई,
और थोड़ा देर कूलर में बैठ गई। सच में ऐसा लगा था कि दम ही निकली जा रही है। और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद नाखून मेरे, काफ़ी दिन से नेल पॉलिश नहीं लगाई थी पैर में, तो बेकार से लग रहे थे। और मैं हमेशा रेड ही पैरों के नाखून में यूज़ करती हूँ, मुझे और कोई कलर पसंद नहीं आता, मैं रेड ही लगाती हूँ। और हाथों में तो वैसे भी नहीं लगाती, लेकिन पैरों में रेड कलर ही मुझे, मतलब मेरा फेवरेट है। और अब लग रही है शाम वाली झाड़ू। और ये इंडक्शन ख़राब हो गया है, तो अब ये देखते रहे, बना है नहीं, तो बोले थे कि मार्केट ले जाना पड़ेगा, वहीं बनेगा जाके। तो मैंने कहा रहने दो, मत खोलो, जब बन ही नहीं रहा तो हो गया, हटाओ। और आज ही बड़ी लगाई, आज ही ऐसा लग रहा आंधी आ गई तेज़ी से, पानी ना आ जाए। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।